नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोनिब खान। दिल्ली की अलग अलग सोसाइटियां कूड़ा निस्तारण के लिए अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं वसुंधरा एनक्लेव के ओवरसीज़ अपार्टमेंट में, जहां पर यहां के घरों से निकलने वाले कूड़े को निस्तारण के लिए एरोबिन कंपोस्टर टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, ये वो प्लांट है जिसके माध्यम से यहाँ के घरों से निकलने वाले जो गीले कूड़े हैं उससे खाद बनाया जाता है। हमारे साथ जैन साहब हैं, इन्होंने इस पूरे प्लांट को यहाँ पर स्थापित किया है। इससे किस तरीके से गीले कूड़े से खाद बनाया जाता है, क्या है ये एरोबिक टेक्निक, इसके बारे में हम जानते हैं। जैन साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या है ये एरोबिन कंपोस्टर टेक्निक। एरोबिन कंपोस्टर एक बहुत ही साधारण तरह की टेक्नोलॉजी है जो हम डिकम्पोजिशन करते हैं। तो डिकम्पोजिशन में जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, आपको माइक्रोब्स की ज़रूरत होती है और आपको थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए होता है। वो सारी चीज़ें हम इस बिन के एक डिज़ाइन के थ्रू हम वो सारा प्रोवाइड करते हैं। और आप देख रहे हैं कि अभी इसमें लगातार कंपोस्टिंग प्रोसेस चालू है। इसमें सिर्फ हमें अपने किचन के गीले कूड़े को यहाँ पे डालना है और माइक्रोब्स जो कि हमारी एयर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, उनको एक सूटेबल एनवायरनमेंट अगर हम दें और रेगुलर ऑक्सीजन हम प्रोवाइड कराएं तो हम अपने कूड़े को बिना बदबू के खाद में बना सकते हैं। इसमें इस बिन को हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि इसमें 24 घंटे हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस को अवेलेबल करा सकते हैं। किस तरीके से यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन किस तरीके से? इस एरोबिन के अंदर एक लंग्स हैं, आप ये देख सकते हैं। इस लंग्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि ये बिन जब पूरी तरह से कूड़े से भर भी जाएगा तो भी इसके अंदर माइक्रोब्स को ऑक्सीजन देने की पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगी। और जो हमारे वेस्ट के अंदर जो एक्सेस वाटर होता है, मॉइस्चर होता है, वो हम इसके नीचे बेस से एज ए लीचेट हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो इन दो कारणों को एड्रेस करने से ये हमारा जो कंपोस्टिंग है वो बिना बदबू के आप अपने घर में, आप अपनी कॉलोनी में अपने गीले कूड़े से खाद बना सकते हैं। ये इसमें कितने मात्रा में कूड़े को निस्तारण किया जाता है और कितना समय लगता है इसमें? हम इस एरोबिन की जो कैपेसिटी है वो 400 लीटर की कैपेसिटी है और इस एरोबिन में हम प्रतिदिन 15 किलो तक का कूड़ा इसमें हम ट्रीट कर सकते हैं। और तो अगर हमारी एक जनरल कैलकुलेशन है कि मिडिल इनकम ग्रुप जैसे फैमिली स्ट्रक्चर में 35 घर लगभग 15 किलो गीला कूड़ा जनरेट कर सकते हैं। तो यही एक फॉर्मूला हमने लिया है कि हम हर 35 घरों पे एक एरोबिन स्थापित करते हैं। जैसे ओवरसीज़ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 60 के आसपास फैमिलीज़ हैं, तो हमने 2 एरोबिन यहाँ पे इंस्टॉल करे हैं। तो इसमें जैसे घरों से जो कूड़ा निकलता है या गीला कूड़ा निकलता है वो तो डेली निकलता है, तो डेली इसमें डाला जाएगा, तो फिर एक महीने का प्रोसेस कैसे इसको निर्धारित होगा? जैसे मैंने बताया, हमारे गीले कूड़े में 80% जो होता है वो वाटर होता है। तो धीरे धीरे उसमें से एक्सेस वाटर जो है वो कम होता जाता है। तो जो पहले दिन मैं 15 किलो कूड़ा डालूंगा वो अगले दिन 12 किलो, उससे अगले दिन उसका जो वेट है वो कम होता जाता है। और जो कंपोस्ट है वो 1/5 होता है। अगर मैं इसमें 100 किलो कूड़ा डालूंगा तो मुझे 20 किलो खाद मिलेगा। तो 80 किलो जो होता है वो मॉइस्चर होता है। तो ये 35 से 40 दिनों में 400 लीटर कूड़ा हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं और 40 दिन के बाद हम इसके यहाँ से इस बेस से खाद को बना सकते हैं। तो आधा ये ड्रम खाली हो जाएगा, तो एक साइकिल बनने में 40 लगेंगे, फिर आप सब्सिक्वेंट पीरियड पे इसमें से रेगुलर खाद निकाल सकते हैं। तो खाद का क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? खाद आप अपने ग्रीन एरिया को मेंटेन करने के लिए पार्क में, गमलों में, पौधों में एक ऑर्गेनिक खाद की तरह से यूज़ कर सकते हैं उसको। और आप बेच भी सकते हैं उसको, अगर आप बेचना चाहें तो आप नर्सरी वालों को बेच सकते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम सोर्स आपका बन सकता है सोसाइटी में। तो इसके लिए जैन साहब, जिस तरीके से यहाँ की सोसाइटी से जो गीला कूड़ा या सूखा कूड़ा कलेक्ट करते हैं, वो उन्हें क्या खास तौर से आप लोगों ने ट्रेनिंग दे रखा है कि गीला कूड़ा सूखा कूड़ा को अलग करें, गीला कूड़ा को यहाँ इस बिन में डालें? ये एक कैंपेन है डिसेंट्रलाइज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने का, और ये ही एक आज के दौर में एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन है। कूड़ा सोर्स पे ही हम ट्रीट कर पाएँ, तो इसके लिए हम रेजिडेंट्स को, वेस्ट वर्कर्स को या जो भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं उनको हम ट्रेनिंग करते हैं कि गीले सूखे कूड़े को कैसे ही सोर्स पे अलग किया जाए, किस तरह से हम इस एरोबिन में गीले कूड़े को डालें और किस तरह से हम उसको खाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारा ट्रेनिंग IPCA के द्वारा, MCD के वर्कर्स के द्वारा रेजिडेंट्स को रेगुलर टाइम पे प्रोवाइड किया जाता है। तो आप देख सकते हैं IPCA के द्वारा इस तरीके के यहाँ पर बिन लगाए गए हैं और इनका ये दावा है कि इससे एक अच्छे क्वालिटी का जो खाद है वो बनता है, जिसका इस्तेमाल हम पेड़ पौधे में भी कर सकते हैं। हमारे साथ पदाधिकारी हैं, यहाँ के एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर एरोबिन
लगाया गया है। इसके अलावा और क्या क्या इन्होंने इस सोसाइटी में कूड़ा निस्तारण के उपाय किया है और इससे इनको क्या फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। सर, जिस तरीके से एरोबिन यहाँ लगाया गया है, कंपनी का बहुत सारे दावे हैं, क्या आपको लगता है कि इससे फ़ायदा हुआ है और अलग दूसरे सोसाइटी में इसका इस्तेमाल होना चाहिए? मेरे विचार से वसुंधरा एनक्लेव अगर कहा जाए कि जीरो वेस्ट कॉलोनी पूरी दिल्ली में अगर होगी तो शायद ये पहली ऐसी कॉलोनी होगी जहाँ सभी अपार्टमेंट में 45 अपार्टमेंट हैं, 44 मैनेजिंग कमेटी हैं, सभी ने एक साथ आके, जिसमें 35 तो IPCA के साथ किया, बाकी 9 अपार्टमेंट ने किसी और एजेंसी के साथ किया। शायद ये जीरो वेस्ट की पहली कॉलोनी पूरी दिल्ली में होगी। और इसका फ़ायदा से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले हमें लगा था कि कैसे हो पाएगा ये, लेकिन हमारी सीरीज़ ऑफ मीटिंग जो वेंडर्स के साथ भी हुई और MCD वालों के साथ हुई, उसके बाद जब ये एरोबिन देखे हमने, और अभी आप देख रहे हैं कि खुद आप भी यहाँ देखेंगे इसमें स्मेल नहीं है। मेन प्रॉब्लम हमें ये आ रही थी कि स्पेस कहाँ मिलेगा, सोसाइटीज़ में स्पेस नहीं है, और फिर जिसके भी आगे ये लगेगा वो स्मेल की बात करेगा। तो दोनों चीज़ों का इसमें सॉल्यूशन है कि एक तो स्पेस नहीं चाहिए, बहुत थोड़े से स्पेस पे ये काम हो गया, और स्मेल तो आप यहाँ देख रहे हैं इसमें है ही नहीं, स्मेल नहीं है इसकी। तो पूरे सोसाइटी में जो भी गीला कूड़ा निकल रहा है यहाँ जा रहा है, गीला कूड़ा इसमें आता है और ड्राई वाला ये उठा ले जाते हैं अपना अलग से। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, इनका भी ये कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर कंपनी के तरफ से एरोबिन लगाया गया है, निगम के सहयोग से लगाया गया है, इसका फ़ायदा हो रहा है। और इनका ये कहना है कि इनकी सोसाइटी के अलावा भी यहाँ पर वसुंधरा एनक्लेव में दर्जनों ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर एरोबिन कंपोस्टर प्लांट का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है, और घरों से निकलने वाले जो गीले कूड़े हैं उससे खाद बनाया जा रहा है। इनका कहना है कि यहाँ के आसपास जो जितनी सोसाइटियाँ हैं वो कूड़ा से मुक्त हो चुकी है, वहाँ पर कूड़ा से निजात दिलाने के लिए सोसाइटी में ही इस्तेमाल किया जा रहा है, गीले कूड़े से खाद बनाया जा रहा है, और जो सूखे कूड़े हैं उसे रिसाइकिल के लिए भेजा जा रहा है। SK सिन्हा के साथ मोनिब खान, दिल्ली।